एक शख्स के लालच और गलत फैसला किस तरह एक मामूली जुर्म को दुनिया की सबसे बड़ी डकैती में बदल सकता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें बिटकॉइन की हैकिंग से लेकर एक खतरनाक फरार के मंसूबे तक सब शामिल है। ये सिर्फ चोरी करने की कहानी नहीं, बल्कि ये एक दास्तान है कि कैसे लालच इंसान को अपनी आखिरी हद तक ले जा सकती है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। लोग अक्सर दुआ करते हैं कि अगर कुदरत उन्हें दे तो छप्पड़ फाड़ के दे, और ये आदमी भी कुछ ऐसा ही था। वो वाकई ही एक बहुत अमीर शख्स था। उसका नाम डिच था, और एक दिन उसने सिक्योरिटी की एक खामी का फ़ायदा उठाते हुए एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हैक कर लिया। उसने 1,19,000 से ज़्यादा बिटकॉइन चोरी कर लिए, जो तकरीबन $72 मिलियन के बराबर थे। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी जिसने फ़ौरन बिटकॉइन की कीमत में 20% कमी कर दी। ज़ाहिर है इससे कानून नाफज करने वाले अदारों ने हरकत में आना ही था। वारदात भी अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत बड़ी हुई थी पहली बार। वारदात के हवाले से इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी IRS भी तफ्तीश का आगाज़ कर देती है। इसके पास बहुत से एजेंट्स हैं जिनके पास ऐसे केसेस की तफ्तीश करने के हवाले से महारत है। उनके पास लोगों को गिरफ्तार करने के इख्तियारात हैं। वो अपना असला रख सकते हैं। गर्ज मतलब वो क्रिमिनल केसेस जो हैं इस तरह के, उनको वो आराम से डील कर सकते हैं। जब उनके नोटिस में ये वारदात आती है तो अब ये यूनिट क्रिप्टो को ट्रेस करने लगता है ताकि चोर का पता चल सके। डच जानता था कि वो बड़ी खरीदारी नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी सरगर्मियाँ मशकूक बन जाएंगी, इसलिए वो बिटकॉइन खर्च करने का मंसूबा बनाता है। वो बिटकॉइन को खामोशी से डार्क वेब के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल कर देता है और फिर उन्हें हाथ नहीं लगाता, बस इंतज़ार करने लगता है। 1 या 2 साल गुजर जाते हैं और $72 मिलियन के बिटकॉइन अभी तक वहीं के वहीं हैं। फिर वो फैसला करता है कि अब वक्त है इस रकम को लॉन्डर करने का। वो अपनी गर्लफ्रेंड रेजल को भी इसमें शामिल करता है। रेजल और डच काम शुरू कर देते हैं और वो बिटकॉइन को छोटे हिस्सों में तकसीम करके हज़ारों मुख्तलिफ वॉल्ट्स में मुंतकिल करते हैं, और इस काम के लिए वो जाली शनाख्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस सारे टास्क के लिए वो एक जाली कंपनी बनाते हैं जिसमें जाली मुलाजमीन होते हैं। इन सब इक़दामात की वजह से सब कुछ बहुत पेचीदा हो जाता है। इस दौरान क्रिप्टो की कीमत मुसलसल बढ़ती रहती है। अगले चंद सालों में $72 मिलियन के बिटकॉइन की कीमत बढ़कर $8.3 अरब हो जाती है, जिससे डच की हैकिंग अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डकैती बन जाती है। ताहम चोरी की गई रकम के मुकाबले में डच और रेजल ने बहुत कम खर्च किया था, और ये रकम भी उन्होंने अपने अच्छे सफ़र और सोने के कुछ सिक्के खरीदने पर खर्च की। इतनी बड़ी रकम चुराने के बावजूद वो दोनों अपने लिए सिर्फ इतना कर सके कि उन्होंने खुद को अवामी सतह पर एंटरप्रेन्योर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कहलवाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ रेजल सोशल मीडिया पर फाल हो गई और अपने आप को ऑनलाइन ज़्यादा दिखाने लगी। फिर उसने अपना रैप कैरियर शुरू किया। रेजल इस रकम का कुछ हिस्सा अपने म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ अर्सा बाद रेजल और डिच शादी कर लेते हैं और फिर 1 माह के लिए यूक्रेन का सफ़र करते हैं। उनका मंसूबा ये था कि अगर कभी वो क्रिप्टो फ्रॉड के हवाले से पकड़े भी जाएं तो यूक्रेन उन्हें अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि उनके दरमियान इस हवाले से कोई मुआहदा नहीं है। इसलिए वो दोनों यूक्रेन को अपने लिए महफूज मुल्क समझते थे। वारदात तो उनकी बहुत बड़ी थी और ख़ुद को महफूज रखना भी ज़रूरी था। वो जाली यूक्रेनी पासपोर्ट्स, सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स हासिल कर लेते हैं और सब कुछ इस तरह सेट करते हैं जैसे वो यूक्रेन भागने वाले हों। उनकी तैयारी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो अपने मंसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे और अब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा, और वो अरबों डॉलर्स के बिटकॉइन चोरी करके उसके बाद लग्जरी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर अब इस जोड़े के हालात ख़राब होने वाले थे, और उसकी वजह एक मामूली सा गिफ्ट कार्ड था। होता यह है कि इतनी दौलत होने के बावजूद रेजल एक दिन वॉलमार्ट का एक गिफ्ट कार्ड खरीद लेती है, और यही गिफ्ट कार्ड उनकी बर्बादी का बायस बन जाता है। रेजल और डिच ने भी बिटकॉइन को लॉन्डर करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनमें से एक तरीका ये था कि वो बिटकॉइन को एक प्लेटफॉर्म से मुंतकिल करते तो फिर उसे प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स के बदले तब्दील कर देता। इन कार्ड्स में से एक $500 का वॉलमार्ट का कार्ड भी शामिल था, यानी वो गिफ्ट कार्ड जो रेजल ने ख़रीदा। जब रेजल इस गिफ्ट कार्ड को इस्तेमाल करती है
तो इसकी खरीदारी को डिच के आईपी एड्रेस से जोड़ दिया जाता है। आईआरएस जो काफ़ी अरसे से उन पर नज़र रखे हुए थी, कामयाबी से डिच के आईपी एड्रेस को एक क्लाउड सर्विस अकाउंट से जोड़ लेती है जो डिच से मुंसलिक था। फिर आईआरएस इस अकाउंट में मौजूद एक फाइल को डीक्रिप्ट कर लेती है। डीक्रिप्ट करने के बाद उन्हें चोरी शुदा क्रिप्टो करेंसी की बड़ी मिकदार तक रसाई मिल जाती है। इसके अलावा रेजल ने जो अशिया उस वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड से खरीदी थी वो भी डिच के अपार्टमेंट में पहुंचा दी जाती हैं और अब आईआरएस के पास उनके घर का पता भी मौजूद होता है। घर का पता मिलने के बाद आईआरएस के एजेंट छापा मारने के लिए वारंट्स हासिल करते हैं और जब वो वहाँ पे छापा मारते हैं तो उनको 50 से ज़्यादा कंप्यूटर, टैबलेट्स, लातादाद बर्नर फोन्स, जंप ड्राइव्स और हज़ारों डॉलर्स की करेंसी मिलती है। इन तमाम शवाहिद की मदद से वो चोरी शुदा बिटकॉइन का ज़्यादातर हिस्सा जब्त करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डिच और रेजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे तफ्तीश के बाद उनका मुकदमा अदालत में दायर होता है। अदालत डिच को 5 साल कैद की सज़ा सुनाती है जबकि रेजल को 18 माह कैद दी जाती है। इस कहानी से एक सबक वाज़े है, दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है और कभी कभी पैसा इतनी बड़ी कीमत चुका देता है कि इंसान अपनी शनाख्त, असूल और अपने आज़ादी तक को गंवा बैठता है। डिच और रेचल की तरह कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जब तक हम अपने फैसलों के नताइज को समझने और सही रास्ता अपनाने का अज़म नहीं करते, हम अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गलत रास्ते पर चलने का सोचें तो याद रखें, आप जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिरकार आपके सामने आकर आपको बेनकाब कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि ठीक रास्तों पे चलें। गलत रास्ते तबाही के रास्ते होते हैं।